प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सुराम, प्रयागराज। बच्चों, अभी इससे पहले हमने आप लोगों को कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम का कथासार और इसका परिचय, महाकवि कालिदास का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में अभी तक बताया था। और अब आज से हम आप लोगों को अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, जो कि आप लोगों के कोर्स में है, चतुर्थ अंक आधा कक्षा 11 के कोर्स में है और आधा कक्षा 12 के कोर्स में। तो अब आज चतुर्थ अंक का प्रारंभ हम कर रहे हैं कक्षा 11 के छात्रों के लिए। आप लोग इसे देखिए। तो ये उस समय की घटना है बच्चों, जब शकुंतला और दुष्यंत दोनों का अभिज्ञान शाकुंतलम तृतीय अंक में गांधर्व विवाह हो चुका होता है। और उसके बाद जब आकाशवाणी के द्वारा महर्षि काश्यप को, कण्व ऋषि को जानकारी होती है कि उनका दोनों का गांधर्व विवाह हो चुका है, तो महर्षि कण्व जो हैं वो अपनी पुत्री शकुंतला को हस्तिनापुर भेजने के लिए, विदाई करने के लिए कहते हैं, तो उसको भेजते हैं। तो चतुर्थ अंक में वही वर्णन है, शकुंतला या पति गृह गमनम, इसका शीर्षक कह सकते हैं। तो शकुंतला का पति के घर जाना। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक का आप लोगों के कोर्स में है। तो चतुर्थ अंक आज हम आप लोगों को प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग अपनी किताब में राजीव प्रकाशन में 155 नंबर पेज में है और आपकी स्क्रीन पर भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, यानी चतुर्थ अंक। तो ततः प्रविशतः कुसुमा वचयम नाटयन्त्यो सख्यम। ततः माने इसके बाद, कुसुमा वचयम माने फूल चुनने का, नाटयंत्यों मैंने अभिनय करती हुई, सख्यों माने दो सखियाँ, प्रविशतः माने प्रवेश करती। बच्चों, हमने आप लोगों को बताया था और आप फिर बता रहे हैं कि नाटक में जितना भी कार्यक्रम हो रहा है अधिकतर मंच पर हो रहा है। कुछ चीज़ें मंच के पीछे होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं आकाशवाणी का अभिनय करके ऊपर की तरफ या सामने की तरफ का भी बताया जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मंच पर ही, यानी पर्दे के सामने मंच पर अभिनय किया जाता है। तो यहाँ पर मंच पर प्रवेश कर रही दो सखियाँ अनुसुईया और प्रियमवदा। तो यही इसमें कह रहे हैं कि ततः प्रविशतः, ततः माने इसके बाद, प्रविशतः माने प्रवेश करती हैं, द्विवचन में है इसलिए प्रवेश करती है। कुसुमा वचयम, कुसुम वचयम माने कुसुम यानी फूल को चुनने का, नाटयंत्यों माने अभिनय करती हुई, सख्यों माने दो सखियाँ, प्रविशतः माने प्रवेश करती हैं। यानी इसके बाद कुसुमा वचयम माने फूल चुनने का, नाटयंत्यों माने अभिनय करती हुई, सख्यों माने दो सखियाँ, प्रविशतः माने प्रवेश करती हैं, यानी मंच पर उपस्थित होती हैं। अब उनमें से एक सखी कहती है, अनुसुईया कहती है, हला प्रियमवदे, सखी प्रियमवदा, यद्यपि गांधर्वेण विवाह विधिना, गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला। कह रहे कि यद्यपि माने यद्यपि, गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विवाह की विधि से, शकुंतला निर्वृत्त कल्याणा, शकुंतला का कल्याण हो गया है, या शकुंतला का गांधर्व विवाह पूर्ण हो चुका है। और अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता, और वो अपने अनुरूप भर्तृगामिनी माने पति को प्राप्त, संवृत्ता माने प्राप्त कर चुकी है। वो अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है। एक बार फिर देखिए, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला निर्वृत्त कल्याणा, गांधर्व विधि से विवाह होने के कारण शकुंतला का कल्याण हो चुका है। और शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी समृद्धा, और शकुंतला अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर चुकी है।
ऐसा सोच करके निर्वृत्तम में हृदयम, यानी अपने पति को, अपने योग्य पति को प्राप्त कर चुकी है, लेकिन मैं हृदयम तथापि निर्वृत्तम, यानी मेरा हृदय अत्यंत सुखी है। निर्वृत्तम माने निर्वृत्त हो चुका है, मैं हृदयम माने मेरा हृदय, या मेरा हृदय अत्यंत खुश है या सुखी है। तथापि एतावत् चिंतनीयम, फिर भी यह चिंतनीय है, या फिर भी इतनी बात सोचने योग्य है। तथा आपी माने फिर भी, एतावत माने इतनी बात, चिंतनीयम माने चिंतनीय है यानी सोचनीय है। तो प्रियंवदा कहती कथा में वह कैसे, कह रही है कैसे या कौन सी बात चिंतनीय है। तो शकुंतला कहती, अनसुईया कहती आद्य सा राजर्षि है इष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिः विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। कह रही है आद्य माने आज, सा राजर्षि माने वह राजर्षि यानी वह राजा दुष्यंत, इष्टिम परिसमाप्य यानी यज्ञ के समाप्त होने पर, ऋषि भी विसर्जित माने ऋषियों के द्वारा विदा कर दिए जाने पर, आत्मनो नगरम प्रविश्य अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागत अंतःपुर में जा करके यानी अपनी अन्य रानियों के पास जा करके, इतो गतम वृत्तांतम माने यहाँ के वृत्तांत को, स्मरति वा नवेति याद करेगा अथवा नहीं करेगा। कह रही है कि अद्य सा राजर्षि आज वह राजर्षि या वह राजा दुष्यंत, इष्टिम परिसमाप्य यज्ञ के समाप्त होने पर, ऋषि भी है विसर्जित माने ऋषियों के द्वारा विदा कर देने पर, आत्मनो नगरम प्रविश्य अपने नगर यानी हस्तिनापुर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागत अंतःपुर में जा करके या अपनी रानियों से मिल करके, इतो गतम वृत्तांतम माने यहाँ के वृत्तांत को, स्मरति वा न वेति याद करेंगे अथवा नहीं। तो प्रियंवदा कहती विश्रब्धा भव, विश्वस्त रहो। कह रही है कि विश्रब्धा रहो, भव माने विश्वस्त रहो या निश्चिंत रहो। न तादृशाकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, तादृश आकृति विशेषा उस राजा की तरह की आकृति यानी उस राजा की आकृति, गुण विरोधिनो न भवन्ति, उस राजा के जैसी आकृति या स्वभाव गुण विरोधी नहीं होते हैं। कह रहे न तादृशा माने तादृशा माने उस प्रकार की आकृति माने स्वभाव या आकृति, गुण विरोधी विशेष प्रकार की आकृति जो है, गुण विरोधिनो न भवन्ति गुण विरोधी नहीं होती हैं। कह रही है प्रियंवदा कि उस प्रकार की विशेष प्रकार की आकृति जो है राजा दुष्यंत की, जो विशेष आकृति थी वो गुण विरोधिनी नहीं थी। तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपश्यत, ये तात माने पिताजी, इदानीम माने इस समय या अब, इमं वृत्तांतम श्रुत्वा इस वृत्तांत को या इस समाचार को सुनकर, न जाने किम प्रतिपश्यत न जाने क्या करेंगे, इति माने ऐसा उसने कहा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, विश्रब्धा भव माने विश्वस्त रहो, न तादृशाकृति विशेष हो उस प्रकार की आकृति विशेष, गुण विरोधिनो न भवन्ति यानी उस राजा के जैसे आकृति जो है वो गुण विरोधी नहीं होती हैं। तात इदानीम एवं वृत्तांतम श्रुत्वा, पिताजी इस समय इस वृत्तांत को सुनकर, न जाने किम प्रतिपश्यत न जाने क्या करेंगे, इति माने ऐसा उसने कहा यानी प्रियंवदा ने कहा। तो अनसुईया कहती यथा हम पश्यामी जैसे मैं देखती हूँ या जहाँ तक मैं सोचती हूँ, तथा तस्य अनुमतम भवेत उस प्रकार से उनकी अनुमति होनी चाहिए या उनकी अनुमति होगी। यानी कह रही है कि यथा हम पश्यामी
जैसे मैं सोचती हूँ या जहाँ तक मैं सोचती हूँ तथा तस्य अनुमतम भवेत, उस प्रकार से उनकी अनुमति होनी चाहिए या उनकी अनुमति होगी। तो प्रियंवदा कहती है कथाम्यु कैसे, यानी वो कैसे। तो अनसुईया कहती गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इति अयम तावत प्रथमः संकल्पः। कह रही है कि गुणवते यानी गुणवान पति को कन्या माने कन्या प्रतिपादनीय माने देनी है, इति अयम माने ऐसा, अयम माने उन पिताजी का, तावत माने तो प्रथमा संकल्प पहला संकल्प था। यानी कह रही है अनसुईया कि गुणवान पति को कन्या देनी है, प्रतिपादनीय माने कन्या देनी, कन्या का प्रतिपादनीय गुणवते यानी गुणवान पति को कन्या देनी है, इति अयम तावत प्रथमा संकल्प है, ऐसा उनका तो पहला संकल्प था। तम यदि दैवमेव संपादयति, तम माने उस संकल्प को यदि ईश्वर ही संपादयति माने संपादित कर देता है, पूरा कर देता है, तो ननु अप्रयासेन कृतार्थः गुरुजनः। तो ननु माने वास्तव में अप्रयासेन माने बिना प्रयास के ही गुरुजनः कृतार्थः, गुरुजन यानी पिताजी कृतार्थ हो गए या गुरुजन कृतार्थ हो गए। तो प्रियंवदा पुष्पभाजनम विलोक्य, फूल के पात्र को देख करके, क्योंकि अब मंच पर ये फूल चुनने का अभिनय कर रही हैं, इसलिए प्रियंवदा फूल के पात्र को देख करके पुष्पभाजनम विलोक्य, फूल के पात्र को देख करके कहती सखी माने हे सखी अवचितानि बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि अवचितानि, बलिकर्म यानी पूजा के कार्य के लिए पर्याप्तानि कुसुमानि पर्याप्त फूल, अवचितानि माने चुन लिए हैं, यानी हम लोगों ने पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल चुन लिया है। तो अनसुईया कहते ननु सख्या शकुंतलाया है सौभाग्य देवतार्चनीय है, वास्तव में सख्या शकुंतलाया है सखी शकुंतला के सौभाग्य देवतार्चनीय है, सौभाग्य देवता की पूजा भी करनी है या अर्चना भी करनी है। कह रही कि वास्तव में सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी करती है, पूजा भी करनी है, ऐसा कहती है। तो प्रियंवदा कहती युज्यते माने ठीक है, इति तदेव कर्माभिनयतः, ऐसा कहा करके उसी ही कार्य का अभिनय करती, इति तदेव कर्माभिनयतः, उसी कार्य का अभिनय करती यानी फूल चुनने का ही अभिनय करती हैं। तो आगे देखिए बच्चों, आगे फिर नेप तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।